कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल शब तूफानी हवाओं का राज रहा। तेज हवा के झक्कड़ चलने से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। वक्फे वक्फे से तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। समुद्री तूफान असना सिंध की साहिली पट्टी से दूर होने लगा। महकमा मौसमियात ने छठा अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के किसी साहिली इलाके से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान बादोबारा के बायस कई परवाजों की रवानगी में ताखीर। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों को लैंडिंग में दुश्वारी। दोहा से आने वाली परवाज 1 घंटा कराची एयरपोर्ट पर चक्कर लगाने के बावजूद लैंड न कर सकी। परवाज को मस्कत रवाना करना पड़ा। कराची के कई इलाकों में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात की शहर में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। साहिल पर ऊंची लहरें और समंदर में शदीद तुग़यानी बरकरार। सिंध के माहीगीरों को आज, जबकि बलोचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। किला सैफुल्ला, हरनाई, दुकी, ज़ियारत संजावी, चमन, पुशीन, किला अब्दुल्ला, कोजिक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, ख्वाजा इमरान में मूसलाधार बारिश। दीगर मुख्तलिफ शहरों के पहाड़ी बरसाती नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दुकी, किला सैफुल्ला में 6 अफराद रैलों में बह गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियाँ बह गईं, लोग महफूज रहे। झलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाब में बह गई। वैन में सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया। झलमक्सी में ही कार रैली में बह गई, ड्राइवर को बचा लिया गया। हरनाई की नदी के रैले में 2 अफराद फंस गए। रैलों की वजह से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेवीज चेक पोस्ट सैलाबी रैली में बह गई। दरियाए बोलान में तुग़यानी के बायस मच में सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत शुरू ना हो सकी। आज़ाद कश्मीर में समाहनी भिंबर पर लैंडस्लाइडिंग से कमर्शियल हॉल ज़मीन बोस हो गई। कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 22 फुट सैलाबी पानी की आमद। पानी सोल पुल के ऊपर से बहने लगा। काचू के मुतादिद इलाके ज़ेर आब। 150 से ज़्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्टा के साहिली इलाकों केटी बंदर, बघान, गाढ़ू समेत साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं। छतें उड़ गईं। मेहड़, फरीदाबाद राबता पुल ट्रैफिक के लिए बंद। मुतबादिल कच्चे रास्ते में कट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। हैदराबाद, सांगढ़, थरपारकर समेत नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात में भिंबर नाला बिफर गया। सैलाबी पानी दर्जनों देहात में दाखिल हो गया। पंजाब में राजनपुर, जेहलम, हाफिजाबाद और बेशतर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। फसलें और बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रात को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। CPS पंपिंग स्टेशन जाकर निकासी का जायजा लिया। सदर अब्दुल्ला हारून रोड, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, II चंद्रीगढ़ रोड और टावर के इलाके भी पहुंचे। नर्सरी और गुरु मंदिर नाले का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध का सड़कें साफ और क्लियर होने पर इजहार इत्मीनान कहा। साइक्लोन का अलर्ट है, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुर्तज़ा वहाब रात को जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। बल्दियाती इदारों के वर्कर्स ने दिन रात काम किया, जिससे कराची बेहतर सूरत हाल में है। जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनको ठीक करेंगे। अब भी नालों से बोरियां मिल रही हैं। बदीन, टंडोवाला यार, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस पानी नीचे आया। गाज बंद ने पानी को काफ़ी रोका है। पानी का बहाव कम हुआ है। FP बंद कुछ मकामात पर कमज़ोर है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। महकमा आबपाशी शगाफों को पुर कर रहा है। दीर बाला की वादी कुमराट में फंसे सैयाह 3 रोज बाद भी वादी से ना निकल सके। फोकल पर्सन के मुताबिक सैयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया है। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि सैयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरी कोट के मकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने फंसे सैयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और राबता सड़क की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की थी।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम हमजा शहबाज, वफाकी सूबाई वज़रा और सेनेटर शरीक। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ मुतालिक तफसीली बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून का चकजई से राबता। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म के मुशीर बराह सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को महमूद खान अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नून लीग का असरार है कि PTI के मुज़ाकरात बराह रास्त हों, दिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ज़राए के मुताबिक अचकजई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करे जो पस पर्दा बातचीत कर सके। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर PTI को लगता है कि उसके वोटर्स नून लीग और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने पस पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। सदर जरदारी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने मौलाना से मदद और हिमायत मांग ली, नाराज़गी दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। मौलाना जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे चलें। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। परवाज़ से 300 से ज़्यादा ज़ायरीन वतन पहुंचे। ज़ायरीन की दूसरी परवाज़ आज सुबह 3 बजे के बाद कराची पहुंचने का इम्कान है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इराक एयरवेज़ के 2 तैयारों में फ़नी ख़राबी के बायस 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन एयरपोर्ट पर फंसे थे। कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से मदद ना मिलने की शिकायत की। इराक में फंसे एक और पाकिस्तानी ज़ायर का भी अदम ताउन का शिकवा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सारिफीन को रिलीफ दिया गया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 8,40,000 सारिफीन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के 6,53,883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सारिफीन को रिलीफ मिला। मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 से 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मुआशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। अवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। काहूटा में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस को हादसा, 8 अफराद जख्मी, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस लाहौर से आज़ाद कश्मीर जा रही थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बस में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर मौजूद थे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हो गए। ओपनर अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पेवेलियन लौट गए। साइम अयूब और बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 118 रन बना लिए।